नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में फिक्सर या फिर स्थायीकरण के रूप में प्रयोग होता है। तो जो फोटोग्राफी होती है उसमें स्थायीकरण के रूप में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा इसका सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट का यूज़ होता है। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? अब देखिए, स्थायीकरण के लिए हम लोग सोडियम थायोसल्फेट का यूज़ करते हैं। और कौन सा अम्ल का यूज़ होता है यहाँ पर? अम्ल में ऑक्जेलिक अम्ल का यूज़ होता है। किडनी में जो पथरी होती है वो भी किसके कारण होती है? ऑक्जेलिक अम्ल के कारण होती है। और यहाँ पर फोटोग्राफी में भी जो अम्ल यूज़ किया जाता है वो कौन सा है? ऑक्जेलिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है। जो दिया होता है उसमें तेल जो है वो बत्ती से ऊपर उठता है, तो उसका जो है किस चीज़ का वो एग्जाम्पल है? तो ये है केशिकत्व क्रिया के कारण ऐसा होता है। केशिकत्व क्रिया का ये एग्जाम्पल होता है कि जो दिया होता है ना उसमें जो तेल होती है वो बत्ती से ऊपर उठती है। नेक्स्ट है, हीरे का चमकना तथा मृगमरीचिका बनने का कारण क्या है? मृगमरीचिका किसको बोला जाता है? जैसे कि जहाँ पर तो जहाँ पर मरुस्थल होता है ना वहाँ पर जैसे कि बालू होती है तो वो दूर से ऐसी दिखाई देती है कि वहाँ पर पानी है, तो वो क्या होता है? मृगमरीचिका का बनना कहलाता है। और हीरे का चमकना, तो ये किसका एग्जाम्पल होता है? ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ऐसा लगता है कि वहाँ पर पानी है, जबकि वहाँ पर एक्चुअल में पानी नहीं होता है, वो बालू के चमकीला होने के कारण ही ऐसा प्रतीत होता है। नेक्स्ट है, भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई होती है। तो भू स्थिर उपग्रह जो होता है इसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो ये होती है 36,000 किलोमीटर की होती है। नेक्स्ट है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तो सूर्य की जो ऊर्जा होती है इसका स्रोत क्या होता है? तो सूर्य में जो एनर्जी बनती है वो क्या होती है? हाइड्रोजन से हीलियम बनती रहती है। और यह प्रोसेस क्या कहलाता है? ये प्रोसेस कहलाता है नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन क्या होता है? हाइड्रोजन से हीलियम का बनना नाभिकीय संलयन कहलाता है। और ये कहाँ पर होती है? सूर्य में जो ऊर्जा बनती है वो इसी के प्रोसेस के कारण बनती है, और ये बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है इसमें। नेक्स्ट है, रॉकेट की गति आधारित होती है। तो जो रॉकेट की गति होती है, जिसे रॉकेट गति करती है, वह गति किस सिद्धांत पर काम करती है? आंसर हो जाएगा, रॉकेट की जो गति होती है ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करती है। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को और किस नाम से जाना जाता है? मायोपिया के नाम से जाना जाता है। तो जो निकट दृष्टि दोष होती है इसको दूर करने के लिए कौन से लेंस का यहाँ पर यूज़ होता है? तो वह है अवतल लेंस का यूज़ किया जाता है। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? इसमें निकट की वस्तु तो देख सकते हैं लेकिन दूर की वस्तु इसमें दिखाई नहीं देती है। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया के नाम से भी जाना जाता है। और निकट दृष्टि दोष जिस व्यक्ति को होता है उसको अवतल लेंस से बना हुआ चश्मा पहना जाता है। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? नेत्र लेंस का मोटा हो जाता है और फोकस दूरी होती है वो कम हो जाती है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? नेत्र लेंस जो है ये मोटा हो जाता है और फोकस दूरी जो होती है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट है, दीर्घ दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया दूर किया जाता है। तो अब जैसा कि हमने निकट दृष्टि दोष में देखा था कि निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता था? मायोपिया। उसी तरीके से दूर दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो देख सकते हैं लेकिन दूर की वस्तु नहीं देख सकते। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु को देख सकते हैं लेकिन निकट की वस्तु को नहीं देख सकते। और दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को कौन से लेंस से बना हुआ चश्मा दिया जाता है? उत्तल लेंस से बना हुआ चश्मा दिया जाता है। जबकि निकट दृष्टि दोष में कैसा चश्मा दिया जाता है? अवतल लेंस से बना हुआ चश्मा दिया जाता है। नेक्स्ट है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। तो देखिए, जैसा कि सूर्य में जो एनर्जी बनती है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित होती है, उसी तरीके से यहाँ पर परमाणु बम होता है और हाइड्रोजन बम होता है। तो परमाणु बम जो है किस सिद्धांत पर काम करता है? परमाणु बम
नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है, और हाइड्रोजन बम है ये किस सिद्धांत पर काम करता है, ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है, तो ग्रीन हाउस से रिलेटेड गैस कौन सा है, ये है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट है दाढ़ी बनाने तथा आँख, नाक, कान की जांच में कौन सा दर्पण यूज़ किया जाता है, तो दाढ़ी बनाने के लिए या फिर आँखों की चेकिंग करनी हो, कान की चेकिंग करनी हो, नाक की चेकिंग करनी हो, तो उसके लिए जो डॉक्टर यूज़ करते हैं वो अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है, तो नाभिकीय विखंडन में किसका यूज़ होता है, तो यहाँ पर जो न्यूट्रॉन होते हैं वो विखंडित होते हैं, और जो परमाणु बम होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है, इसी सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट है द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सी है, वैसे तो धातु देखिए ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन एकमात्र ऐसा धातु है जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो वह कौन सा है, तो वह है पारा। इसका प्रतीक क्या होता है, Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु कौन सा है, तो यहाँ पर द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु कौन सा है, वह है ब्रोमीन। नेक्स्ट है विद्युत धारा मापा जाता है, तो विद्युत धारा को किससे मापते हैं, विद्युत धारा को एमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट है अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ क्या होती है, ऐसा जिसमें परिमाण तो होती है लेकिन दिशा नहीं होती है, इसलिए इसका नाम है अदिश, दिशा नहीं होना। सदिश मतलब दिशा के साथ, तो इसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, तो वो कहलाती है सदिश राशियाँ। इसके एग्जाम्पल दी हुई है यहाँ। अदिश राशियों में कौन कौन सा है, कार्य है, ऊर्जा है, ताप है, समय है और चाल है। ठीक है, दूसरे सदिश राशि क्या है, त्वरण है, बल है, विस्थापन है और संवेग है। नेक्स्ट है शुष्क बर्फ किसको कहा जाता है, शुष्क बर्फ, तो कार्बन डाइऑक्साइड देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का जो ठोस रूप होता है वो शुष्क बर्फ होता है, लेकिन उसका गैस जो रूप होता है वो शुष्क बर्फ नहीं होता है। नेक्स्ट है तत्व के सबसे छोटे भाग कहलाता है, तत्व का सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट कौन सा होता है, तो रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा जो यूनिट होता है ये होता है अणु। नेक्स्ट है परमाणु के 3 मौलिक कण कौन कौन से होते हैं, तो परमाणु के 3 मौलिक कण कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब चलिए इसकी खोज किसके किसके द्वारा किया गया था इसको देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था, जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था, प्रोटॉन की खोज किया गया था ई गोल्डस्टीन के द्वारा। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन की खोज की बात करें तो ये किसके द्वारा किया गया था, जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन में देखिए ऋण आवेशित होता है ना, तो ये होता है ऋण आवेशित। प्रोटॉन में क्या कौन सा आयन होता है, तो प्रोटॉन में होता है धन आवेशित, और न्यूट्रॉन जो होता है ये उदासीन होता है, इसमें कोई सभी आवेश नहीं होता है। नेक्स्ट है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, पॉजिट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है वो क्या कहलाती है, तो इलेक्ट्रॉन को त्यागना और ग्रहण करने ये क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण रिडक्शन कहलाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन को त्यागना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है, और ग्रहण करना क्या कहलाता है, रिडक्शन या अवकरण कहलाता है। नेक्स्ट है परमाणु का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है, तो जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का भार जो होता है इलेक्ट्रॉन के भार का 1840 गुना होता है। नेक्स्ट है वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, तो वैद्युत अपघटन में जो ऑक्सीडेशन होता है वो किस पर होता है, एनोड पर होता है। नेक्स्ट है परमाणु के नाभिक की खोज, तो परमाणु का जो नाभिक है न्यूक्लियस है इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था, रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है परमाणु के नाभिक में कौन सी होती हैं, तो परमाणु के नाभिक में देखिए
यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस नाभि के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। नेक्स्ट, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु द्रव्यमान जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है। तो ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो आपस में समान होते हैं पर उनके द्रव्यमान जो होते हैं वो भिन्न होते हैं, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है समस्थानिक। नेक्स्ट है ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है परंतु परमाणु संख्या जो होती है वो भिन्न भिन्न होता है, तो वो क्या कहलाता है? समभारिक। ठीक है, द्रव्यमान अगर भिन्न भिन्न होगा तो वो समस्थानिक कहलाएगा और द्रव्यमान अगर एक समान होगा तो वो कहलाएगा समभारिक। देखिए यहाँ से आप याद रख सकते हैं, भार मतलब हो गया द्रव्यमान, तो द्रव्यमान समान तो सम, समान से सम आ गया, भार से द्रव्यमान का, तो समभारिक। द्रव्यमान समान मतलब समभारिक। नेक्स्ट है आवर्त सारणी के उदग्र तथा क्षैतिज स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर ये हो गया कॉलम हो गया और ये हो गया रो। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्तक नियम किसके द्वारा दिया गया है? तो आवर्तक नियम किसके द्वारा दिया गया था? न्यूलैंड के द्वारा दिया गया था। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? न्यूलैंड, देखिए यहाँ पर अस्टक लॉ होगा ना, अस्टक लॉ जो ऑक्टेव लॉ है ना वो किसके द्वारा दिया गया था? न्यूलैंड के द्वारा दिया गया था। और फिर आपसे पूछे कि जो पीरियोडिक टेबल है उसको किसने तैयार किया था सबसे पहले? तो मेंडलीफ ने तैयार किया था, लेकिन वो क्या था? परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन में था वो, इसलिए वो उतना मान्य नहीं था। फिर आधुनिक जो आवर्त सारणी है, अभी आवर्त सारणी है वो किसके तैयार किया है? हेनरी मॉजले ने तैयार किया है। नेक्स्ट है, तो देखिए यहाँ पर कितने हो गए आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या, कॉलम कितनी होती है? 18 होती है और रो कितने होते हैं? 7 होते हैं। नॉन स्टिक बर्तन बने हुए होते हैं, तो आजकल बहुत ज़्यादा चलने लगा है नॉन स्टिक बर्तन, ये किसके बनते हैं? टेफ्लॉन के। नेक्स्ट है अयस्क में उपस्थित अशुद्धि क्या कहलाता है? तो अयस्क में जो अशुद्धियाँ उपस्थित रहती हैं वो क्या कहलाता है? ये कहलाता है गैंग। नेक्स्ट है खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहा जाता है? तो खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की जो विधि है वो क्या कहलाती है? धातु कर्म कहलाती है। नेक्स्ट है बर्तनों एवं कलई के लिए उपयोग होता है, तो बर्तनों में जो कलई की जाती है उसके लिए कौन सी चीज़ें यहाँ पर यूज़ होती है? अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट है पटाखों में हरा रंग होता है, तो पटाखों में देखिए जो कलर होती है, रेड कलर होती है, ग्रीन कलर होती है, तो इसमें जो हरा कलर आता है ना ये किसके कारण होता है? उसमें जो बेरियम यूज़ होता है ना उसके कारण पटाखों में हरा रंग आता है। और अगर उसमें लाल रंग जो आती है वो किसके कारण आती है? स्ट्रोंशियम के कारण। तो जब भी पटाखे जलाए जाते हैं उसमें रेड हरा जो दिखते रहते हैं ना, रेड ग्रीन कलर, तो ग्रीन कलर के लिए देखिए बेरियम है और रेड कलर के लिए क्या है? स्ट्रोंशियम है। नेक्स्ट है भविष्य का ईंधन किसको कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन किसको कहते हैं? ये है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। नेक्स्ट है मार्स गैस। मार्स गैस किसको कहा जाता है? मीथेन को कहा जाता है, CH4। नेक्स्ट है नोबेल गैस कहलाती है। कौन सी गैस है जो कि नोबेल गैस कहलाती है? ये है हीलियम। नेक्स्ट है सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी होती है? तो सबसे हल्की गैस होती है हाइड्रोजन। सबसे हल्की धातु की बात करें तो सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? वो होती है लिथियम। सबसे भारी धातु की बात करें तो सबसे भारी धातु कौन सी होती है? ये होती है ऑस्मियम। नेक्स्ट है सबसे कठोर धातु। सबसे कठोर धातु कौन सी होती है? वो होती है प्लेटिनम। सबसे कठोर पदार्थ की बात करें तो सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा। और सर्वाधिक प्रत्यास्थता की जो धातु होती है या फिर सर्वाधिक प्रत्यास्थ जो गुण होता है वो किस धातु में होता है? वो होता है स्टील। प्रत्यास्थता का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा जिसमें खींचाव कर सकते हैं, तो स्टील में प्रत्यास्थता का गुण ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है। तो जो गुब्बारे हो गए उसमें या फिर वायुयान की जो टायर होती हैं उनमें कौन सी गैस को भरी जाती है? तो उसमें देखिए हीलियम गैस भरी जाती है। नेक्स्ट है अश्रु गैस हैं, तो कौन सी गैस जो होती है? अश्रु गैस होती है, तो वह हो जाएगी क्लोरोएसिटोफिनॉल। नेक्स्ट है
हंसाने वाली गैस, हंसाने वाली गैस कौन सी होती है? हंसाने वाली गैस होती है नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। अब देखिए जल में जो कठोरता होता है ना वो दो प्रकार का होता है, एक तो होता है स्थायी कठोरता और एक होता है अस्थायी कठोरता। दोनों है। अभी देखिए यहाँ पर ये पूछ रहा है अस्थायी कठोरता और यहाँ पूछ रहा है स्थायी कठोरता। तो ये किसके किसके कारण आती है? तो अस्थायी कठोरता की बात करें तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट होते हैं ये वाटर में घुली हुई होती है, जिसके कारण वो वाटर क्या कहलाती है? अस्थायी कठोरता हो जाती है। और स्थायी कठोरता की बात करें तो जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट घुले हुए होते हैं, वह जल स्थायी कठोरता कहलाती है। स्थायी कठोरता है उसको वाटर को गर्म करके इसको दूर नहीं किया जा सकता है, जबकि जो अस्थायी कठोरता होता है ना, इस जल को आप अगर गर्म करेंगे तो उसकी कठोरता क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। तो कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए इसको थोड़ा देख लीजिए। अस्थायी कठोरता किसके कारण आती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण, ठीक है, बाइकार्बोनेट के कारण। जबकि स्थायी कठोरता क्या आती है? सल्फेट के कारण, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल की स्थायी और अस्थायी कठोरता जो होती है, अब इसको दूर कैसे किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए जो जल की स्थायी और अस्थायी कठोरता किसके कारण आता है? ये बाइकार्बोनेट के कारण आता है। और स्थायी कठोरता किसके कारण आता है? सल्फेट के कारण, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण स्थायी आता है और बाइकार्बोनेट के कारण अस्थायी आता है। तो इनको अगर दूर करना हो तो जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाते हैं, जिसके कारण इसकी जो कठोरता होती है वो दूर हो जाती है। नेक्स्ट है जल का शुद्ध रूप कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए जो वर्षा का जल होता है ना, ये क्या होता है? जल का शुद्ध रूप होता है। नेक्स्ट है भारी जल। भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है? D2O और इसका अणुभार कितना होता है? ये होता है 20 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का हो गया 16 और इसका हो गया 2 और इसके 2 हैं तो 2 दूनी 4, तो 16 और 4 20, ठीक है। भारी जल का रासायनिक नाम क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए जो भारी जल होता है D2O, जिसका कि अणुभार होता है 20, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसका रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर जो आर्टिफिशियल रेन होती है इसके लिए किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है लोहे का सबसे शुद्धतम रूप क्या है? तो क्या है? लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा, ठीक है। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? तो देखिए लोहे का सबसे शुद्धतम रूप तो होता है पिटवा लोहा, लेकिन इसमें अगर कार्बन की प्रतिशत देखें तो कार्बन की प्रतिशत सबसे क्या होती है? कम होती है। इसीलिए ये लोहे का शुद्ध रूप माना जाता है, क्योंकि कार्बन तो कम होती है लेकिन लोहा इसमें अच्छा पाया जाता है। नेक्स्ट लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है। अब देखिए कौन सी ऐसी हरी सब्जी है जिसमें आयरन सबसे ज़्यादा मिलता है? तो ऐसी हरी सब्जी है पालक के पत्ते। पालक की भाजी जो होती है इसमें आयरन बहुत ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर कौन सी परत चढ़ाई जाती है? तो कोई लोहा है जो कि आप ऐसे स्थान पर रखें जहाँ उसको धूप भी पड़ रही है, उसको नमी भी मिल रही है, तो ऐसे स्थानों पर लगे जो लोहे होते हैं उसमें जंग जो लगता है बहुत आसानी से, बहुत जल्दी लगता है। तो उसको जंग को रोकने के लिए उसमें एक परत लगाती जाती है। किसकी परत लगाते हैं उसमें? वो होती है जिंक की। और इस जो प्रोसेस होती है उसको कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस। गैल्वेनाइजिंग करना कहलाता है। नेक्स्ट है विद्युत एवं ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होता है। तो विद्युत और ऊष्मा का सबसे अच्छा जो सुचालक होता है वो कौन होता है? चांदी होता है। नेक्स्ट है शुद्धतम सोना होता है। तो शुद्ध सोना जो होता है कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना जो होता है ये होता है 22 कैरेट का, ठीक है, 22 कैरेट का पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना कितना % होता है? अब देखिए टोटल कितना होता है? 24 कैरेट का होता है। अब यहाँ पर 18 और 24 में कितने का डिफरेंस है? 6 का डिफरेंस है। किससे? 24 से।
तो कितना परसेंट निकला? 25%। यानी कि जो शुद्ध सोना है वो 18 कैरेट सोने जो है वो शुद्ध सोने से 25% कम है। ये तो कितना हो गया? 100 में 25 घटा दो तो 75%। या फिर डायरेक्ट आप ऐसा भी निकाल सकते हैं, जैसे 18 का पूछा है तो 18/24 कर दीजिए। 6 × 18, 6 × 4 = 24, तो 25 × 75% डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है। और कितना प्रतिशत कम है पूछे तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया, कम होगा तो उसके लिए डिफरेंस करके फिर परसेंट निकालना है। नेक्स्ट है, बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है? तो ये है पाइराइट को। पाइराइट्स को कहा जाता है बेवकूफ़ों का सोना। नेक्स्ट है, लोहा, निकिल एवं क्रोमियम मिश्र धातु है किसका? तो जो स्टेनलेस स्टील होती है ये किस किस से बनी होती है? लोहे से, निकिल से और क्रोमियम से। तो ये इसके क्या हो जाएंगे? मिश्र धातु हो जाएंगे। नेक्स्ट है, सोल्डर या फिर जिसको कि टांका कहा जाता है, ये किसका किसका मिश्रण होता है? तो जो सोल्डर होता है ये शीशे और टीन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है, क्वार्ट्ज में होता है। तो क्वार्ट्ज में क्या पाया जाता है? सिलिकॉन और ऑक्सीजन। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो होता है ये मिलकर क्वार्ट्ज बनाता है, तो उसमें सिलिकॉन और ऑक्साइड होते हैं। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रबर बहुलक है। ऐसा कौन सा है जो कि प्राकृतिक रबर का बहुलक होता है? तो प्राकृतिक रबर का बहुलक है आइसोप्रीन। नेक्स्ट है, सबसे उत्तम कोयला कौन सा होता है? सबसे अच्छे प्रकार का जो कोयला होता है जिसमें कोयले की परसेंट जो है वो लगभग 85% पाई जाती है, तो वो है एंथ्रेसाइट। तो एंथ्रेसाइट के बाद आता है बिटुमिनस, फिर आता है लिग्नाइट, फिर आता है पीट। ये इसका क्रम है। तो सबसे अच्छा किस्म का होता है एंथ्रेसाइट, फिर उससे थोड़ा कम होता है बिटुमिनस, फिर उससे कम होता है लिग्नाइट और फिर पीट। नेक्स्ट है कांसा। कांसा जो होता है मिश्र धातु है, और ये किसके किसके मिश्रण से बनता है? तो कांस जो होता है तांबा और टीन, तांबा और टीन के मिश्रण से बनता है। नेक्स्ट है, कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए, जो फल कच्चा होता है ना उसको अगर पकाना हो तो उसके लिए किसका यूज़ किया जाता है? उसके लिए यूज़ किया जाता है यहाँ पर एसिटिलीन गैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है। अब लोहा है उसको इस्पात में अगर बदलना है तो उसमें ऐसी कौन सी चीज़ें मिक्स कर देनी चाहिए कि वो इस्पात में चेंज हो जाएगा? तो कौन सी चीज़ें हैं? वो है निकिल धातु। तो आप अगर लोहे में निकिल धातु को मिलाते हैं तो क्या बनता है? इस्पात बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप के चश्मे में कौन सी कांच जो होती है प्रयोग की जाती है? तो यहाँ पर देखिए, कैमरा हो गया या फिर दूरबीन के लेंस हो गए या फिर विद्युत बल्ब हो गया, तो ये सभी किस में होते हैं? फ्लिंट कांच के बने हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारा का प्रमुख अयस्क है। तो पारा का प्रमुख अयस्क कौन सा है? पारे का प्रमुख अयस्क होता है सिनेबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम अयस्क है। तो ये सब जो होते हैं कैल्शियम की अयस्क कौन सा हो जाएगा? डोलोमाइट हो जाएगा। पोटेशियम का नाइटर और कैडमियम का ग्रेनोकाइट। नेक्स्ट है, एलपीजी में गंध के लिए कौन सी चीज़ें मिलाई जाती हैं? देखिए, एलपीजी में कोई भी गंध होती नहीं है, तो उसके लिए क्या होता है कि वो अगर कहीं से लीक हो रही है तो उसकी गंध आ जाए, तो इसके लिए उसमें सल्फर का एक यौगिक होता है, कौन सा? मिथाइल मरकेप्टॉन। तो ये चीज़ उसमें मिला दिया जाता है जिसके कारण उसमें जो है तीक्ष्ण गंध आती है। नेक्स्ट है, हीरा का आपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक कितना होता है? हीरे की आपेक्षिक घनत्व की बात करें तो हीरे का आपेक्षिक घनत्व होता है 2.2, और इसके अपवर्तनांक की बात करें तो ये होती है 2.417। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक मोल कितने बराबर के होते हैं और एक एवोगाड्रो संख्या कितने के बराबर होते हैं? तो ये दोनों सेम है, 6.023 इंटू 10⁻⁻²3। ठीक है। नेक्स्ट है बर्फ का द्रवणांक व हिमांक कितना होता है, मतलब कितने डिग्री सेल्सियस पर ये पिघलना स्टार्ट करता है, वो होता है द्रवणांक या हिमांक। तो वो कितना डिग्री सेल्सियस होता है, वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट है रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है। तो ऐसे रिएक्टर्स में जो कि नियंत्रण छड़ के रूप में उपयोग होता है, कौन सी चीज़ें हैं? तो कैडमियम और बोरॉन। कैडमियम और बोरॉन की जो छड़ होती है उनको रिएक्टर्स में नियंत्रक छड़ के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अर्धचालक का उदाहरण है, तो कौन कौन से हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये क्या होते हैं? अर्धचालक होते हैं। नेक्स्ट है अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो अर्धचालक होते हैं उनमें टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है? तो देखिए जब भी ताप बढ़ने पर क्या होती है? चालकता बढ़ती है और घटाने पर घटती है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आप ताप को बढ़ा दीजिए तो अर्धचालक की जो चालकता है वो बढ़ जाएगी, ताप को घटा देने से उनकी चालकता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एग्जाम्पल में याद रखिएगा, कार्बन नहीं है, सिलिकॉन और जर्मेनियम है। नेक्स्ट है अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है। अब देखिए अतिचालकता, ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? हमने देखा क्या प्रभाव पड़ता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इसकी प्रतिरोधकता की बात करें, रेजिस्टेंस की बात करें, तो ये क्या होती है? 0 होती है। नेक्स्ट है सोडा वाटर विलयन होता है। तो सोडा वाटर जो होता है ये किसका किसका विलयन होता है? देखिए सोडा वाटर में क्या होता है, जब उसको आप खोलते हैं तो गैस निकलती है ना बाहर, और अंदर जब हम ड्रिंक जो पीते हैं सॉफ्ट ड्रिंक, वो होती है द्रव, यानी कि गैस और द्रव का मिश्रण होता है ये। नेक्स्ट है अम्लों का राजा किसको कहा जाता है? तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ना, इसको अम्लों का राजा कहा जाता है। नेक्स्ट है ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है। तो देखिए ठोस में जो ऊष्मा संचारित होती है वो किसके विधि के द्वारा होती है? चालन विधि के द्वारा होती है। और देखिए सूर्य से जो ऊर्जा हम तक पहुंचती है, विकिरण पहुंचती है, वो विकिरण के द्वारा पहुंचती है। नेक्स्ट है कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है। तो कोई साउंड, जैसे आपको आपके नाम से किसी ने पुकारा, तो वो तो आपके कान पर तुरंत ही आके ख़त्म नहीं हो जाती, 1/10 सेकेंड तक वो आप ध्वनि जो है आपके कान पर सुनाई देती है। ठीक, तो 1/10 सेकेंड तक जो ध्वनि है वो हमारे कान पर रहती है। नेक्स्ट है प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? अब देखिए कोई ऐसा जगह जिससे आपकी आवाज़ टकरा कर वापस आनी चाहिए, तो उसके लिए आपकी और जो जिससे वो टकराएगी उस सरफेस से आपकी उस सरफेस के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 17 मीटर की। नेक्स्ट है अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। तो यहाँ पर 2 तरंगें होती हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। तो इसमें जो अनुप्रस्थ तरंग है इसका उदाहरण कौन सा है? प्रकाश तरंग। प्रकाश तरंगें क्या होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। और अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण क्या है? ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग क्या होती है? अनुदैर्ध्य होती हैं। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगें होती हैं। तो ध्वनि तरंगें क्या होती हैं? ये होती है लंबवत। और जबकि यहाँ पर देखिए प्रकाश तरंगें होती हैं, इस तरीके से होती हैं, क्षैतिज। नेक्स्ट है मनुष्य नहीं सुन सकता है। तो देखिए 3 तरीके की तरंगें होती हैं, अवश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य। तो अवश्रव्य जो होता है 20 हर्ट्ज से भी कम होता है, जिसकी आवाज़ हमें तो सुनाई देती ही नहीं है। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच की जो आवाज़ होती है उसको हम लोग सुनते हैं, और 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की आवाज़ होती है पराश्रव्य, जिनको कि हमारा कान जो है वो सुन नहीं सकता, यानी कि बहुत ज़्यादा साउंड रहता है वो। नेक्स्ट है सेकेंड लोला का आवर्तकाल कितना होता है? तो सेकंड लोला का जो आवर्तकाल होता है ये होता है 2 सेकंड का। नेक्स्ट है मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होती है? यानी कि ऐसी न्यूनतम दूरी जिस पर कोई भी अक्षर हमें स्पष्ट रूप से हम पढ़ सकते हैं, तो वह होती है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर की जो न्यूनतम दूरी है उस पर आप चीज़ों को अच्छी तरीके से स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु कितना होता है?
तो दूर बिंदु कौन सा होता है, अनंत होता है। नेक्स्ट है जो कैप्सूल होते हैं, कैप्सूल इनके आवरण जो होता है किसका बना हुआ होता है, तो कैप्सूल्स जो होते हैं इनके आवरण हैं वो स्टार्च के बने हुए होते हैं। नेक्स्ट है अंडे का आवरण किसका बना हुआ होता है, तो अंडा में जो आवरण होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित जो शाखा है वो कौन सी है, तो यानी कि मानव मस्तिष्क हो गया या फिर हमारे सिर बोल दें, इनके अध्ययन को क्या कहा जाता है, फ्रेनोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है, अक्सर गर्मियों में डिहाइड्रेशन होता रहता है, तो यहाँ पर किसकी कमी हो जाती है जिसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं, तो यहाँ पर देखिए सोडियम क्लोराइड जो है इसकी कमी होने लगती है जिसके कारण डिहाइड्रेशन होता है। नेक्स्ट है वस्तु का भार अधिकतम होता है, तो वस्तु का जो वेट है वो ज़्यादा किस कंडीशन में होता है, ये होता है निर्वात में। नेक्स्ट है कृत्रिम सिल्क कहलाता है, तो यहाँ पर कृत्रिम सिल्क कौन सा है, ये है रेयॉन। रेयॉन जो होता है कृत्रिम सिल्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो देखिए आम जो होता है ये तो इसका ऐसी बोलचाल वाली नाम हो गई, लेकिन इसका एक साइंटिफिक नेम भी होता है, वह क्या है, मैग्नीफेरा इंडिका। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो रेफ्रिजरेटर में ठंडा जो होती है उसके लिए किसका यूज़ करते हैं, अमोनियम गैस का यूज़ किया जाता है। और ये जो रेफ्रिजरेटर है इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, जेम्स हैरिसन के द्वारा किया गया था। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखने का जो काम करता है वो थर्मोस्टेट है। थर्मो मतलब होता है टेम्परेचर और स्टेट मतलब होता है कांस्टेंट, तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने का काम करता है रेफ्रिजरेटर, और रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट काम करता है ताप को एक समान बनाए रखने का। और इसका आविष्कार किसने किया था, जेम्स हैरिसन ने। और इसमें जो ठंडा होता करता है रेफ्रिजरेटर को उसके लिए अमोनियम गैस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का जो ताप होता है वो क्या होता है, तो देखिए हम जब कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर होते हैं इसके दरवाज़ा को अगर हम लोग खोल देते हैं तो ऐसा नहीं समझिएगा कि फ्रिज तो ठंडा होता है तो अगर हम लोग कमरे में फ्रिज को ओपन करके रखें तो कमरा ठंडा होगा, ऐसा नहीं होता है। फ्रिज को आप ओपन कर देंगे तो उसके पीछे में एक जो मशीन रहती है जो कि फ्रिज से गर्म हवा को बाहर करती रहती है, वो हवा से घर भर जाएगा और कमरा क्या हो जाएगा, कमरे का जो तापमान है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है, तो जो पेप्सिन होती है ये प्रोटीन जो होता है इसको किस में बदल देता है, पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोबर गैस संयंत्र के जो आविष्कारक हैं वो कौन है। गोबर गैस का जो संयंत्र होता है जो कि ईंधन के रूप में फिर इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसको आविष्कारक कौन है, ये हैं CB देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोबर गैस से प्राप्त होने वाली जो गैस है वो कौन सी गैस है, मीथेन गैस है, जिसका कि उपयोग फिर ईंधन के रूप में किया जाता है। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक क्या है, तो ये हो जाएगा मीथेन। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पर जो सोडा वाटर होता है गैस और द्रव का मिश्रण होता है ये, इसमें कौन सी चीज़ें यहाँ पर गैस के रूप में उपयोग होती है, तो जो गैस इसमें मिलाते हैं वो कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी, ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिस पर कि सभी गैस जो होती हैं शून्य आयतन घेरती है, तो ये कौन सा हो जाएगा, -273 डिग्री सेल्सियस। -273 डिग्री सेल्सियस पर सभी जो गैसें हैं वो शून्य आयतन को घेरती हैं और इसको क्या कहा जाता है, इसीलिए परम शून्य तापमान इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है द्रवित पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का प्रमुख संघटक क्या होता है, तो यहाँ पर जो LPG घरों में यूज़ होती है उसमें मुख्य रूप से तो ब्यूटेन होता है, लेकिन साथ में उसके प्रोपेन भी थोड़ी मात्रा में मिलाई जाती है। नेक्स्ट है बॉयल नियम लागू होता है, तो यहाँ पर देखिए बॉयल का नियम होता है, इसमें जो टेम्परेचर होता है ये कांस्टेंट होता है,
PV इक्वल टू nRT से इसको निकाला जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट है NTP, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का जो आयतन होता है वो कितना होता है। तो सामान्य ताप और दाब पर किसी भी गैस का जो 1 मोल का आयतन होता है वो 22.4 लीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट है सिगरेट लाइटर से निकलती है, तो सिगरेट लाइटर से कौन सी चीज़ निकलती, ब्यूटेन गैस निकलती है। नेक्स्ट है सोडियम और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं कौन सी चीज़ें में प्रेजेंट होती है, तो ये होती है अम्ल वर्षा। अगर वर्षा जो होती है उसमें सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिले हुए हैं तो ऐसी वर्षा को क्या कहा जाता है, अम्ल वर्षा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर, इसका सूत्र क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका रासायनिक नाम इसको बोला जाता है और इसको बोला जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट है मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा कौन सा है, तो देखिए कृत्रिम रेशा तो कहलाता है रेयॉन, लेकिन मानव द्वारा संश्लिष्ट जो पहला रेशा था वो है नायलॉन। नेक्स्ट है जीवाश्मों का उम्र ज्ञात किया जाता है, तो अगर हम लोग जीवाश्म जो होते हैं उनकी उम्र की बात करें तो उसको कौन सी विधि द्वारा यहाँ पर फाइंड किया जाता है, रेडियो कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा फाइंड किया जाता है। नेक्स्ट है पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, और जो चट्टानें पुरानी होती हैं इनकी एज होती है इनको निकालने के लिए यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा किया जाता है। पृथ्वी की आयु का भी आकलन करने के लिए यही विधि का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशील है, तो जो हैलोजन होते हैं इसमें ज़्यादा प्रभावशील कौन होता है, वो होता है फ्लोरीन। शहद का मुख्य जो घटक होता है वो कौन होता है, फ्रुक्टोज, क्योंकि जो शहद है देखिए मधुमक्खियों के द्वारा अलग अलग फलों से फूलों से एकत्रित करके इसको बनाया जाता है, तो इसका नाम होता है फ्रुक्टोज। फ्रुक्ट से याद रखिएगा फ्रूट्स और फ्लावर, ठीक है। नेक्स्ट है शर्करा को यकृत बदल देती है, तो जो शक्कर होता है यानी कि ग्लूकोज को यकृत जो होता है वो ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर देखिए रंजक बनाने में या फिर खाद्य पदार्थ बनाने में किसका यूज़ किया जाता है, आंसर हो जाएगा कैरामल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, तो देखिए जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको अगर खराब होने से बचाना है तो उसके लिए किसका यूज़ किया जाता है, यहाँ पर बेंजोइक अम्ल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है असल या फिर सत्य फल उत्पन्न होता है कहाँ से, अंडाशय से, तो यहाँ पर जो अंडाशय से उत्पन्न होता है उसको सत्य फल कहा जाता है और असत्य फल किसको कहा जाता है, जो बीजांड से उत्पन्न होते हैं उसको। नेक्स्ट है पौधे का प्रजनन अंग कौन सा होता है, पौधे का जो प्रजनन अंग है वो होता है फूल। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। नेक्स्ट है फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है जल में विलेय विटामिन कौन कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर कुछ विटामिन जो होते हैं जल में विलेय होते हैं और कुछ विटामिन जो होते हैं फैट में सॉल्युबल होते हैं। तो इनको कैसे याद रखना है, वाटर में जो विलेय होते हैं वो हैं BC और बाकी जो वसा में घुलनशील होते हैं उससे याद रखिएगा कीड़ा, ये क्या है कीड़ा वसा में सॉल्युबल है
बाकी जो बच गए विटामिन बी और सी वो वाटर में सॉल्यूबल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम। नेक्स्ट है, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अल्जाइमर का जो रोग होता है उसमें मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये है मस्तिष्क। नेक्स्ट है, इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? तो इत्र की तीखी गंध या फिर इसकी सुगंध जो होती है मस्तिष्क के कौन से भाग में होती है? तो ये है सेरिब्रम। नेक्स्ट है, सुक्रोज में होता है। सुक्रोज में क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है। नेक्स्ट है, तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है। तो जब अगर किसी खिलाड़ी को तत्काल एनर्जी की आवश्यकता होती है तो उसके लिए कौन सी चीज़ें दी जाती हैं? तो वह है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन पाउडर मिश्रण होता है। तो जो गन पाउडर है वो किसका किसका मिश्रण होता है? आंसर हो जाएगा सल्फर, चारकोल और शोरा, इसका मिश्रण होता है। नेक्स्ट है, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। तो वर्षा की बूंदें जो गोलाकार होती है उसका रीज़न क्या है? किस कारण से वो गोलाकार होती है? आंसर क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव के कारण। वर्षा की बूंदें देखिए गोल गोल होती हैं तो वो किसके कारण होती है? पृष्ठ तनाव के कारण होती है। उनके पृष्ठ पर एक तनाव पड़ता है जिसके कारण वो गोल आकृति की हो जाती हैं। नेक्स्ट है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक पर क्या असर पड़ता है? तो जो अशुद्धियाँ होती है ना द्रव में, तो वो क्या करती हैं? उनके क्वथनांक को क्या करती हैं? बढ़ा देती हैं। नेक्स्ट है, कुपोषण होता है। तो कुपोषण जो होता है किसकी कमी से होता है? तो ये देखिए कुपोषण जो होता है प्रोटीन की कमी के कारण होता है। प्रोटीन की कमी से होता है कुपोषण। नेक्स्ट है, क्वाशियोरकर एवं मेरिस्मस की जो बीमारी होती है ये किसकी कमी से होती है? क्वाशियोरकर या फिर मेरिस्मस किसकी कमी से होती है? तो ये है, ये भी प्रोटीन की कमी से होती है। नेक्स्ट है, बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है किसकी कमी के कारण? तो यहाँ पर बच्चों का जो मानसिक और शारीरिक विकास जो है अवरुद्ध हो जाता है किसकी कमी के कारण होता है? तो यह होता है थायरॉक्सिन की कमी के कारण। नेक्स्ट है, मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? ऐसी कौन सी ग्लैंड है जिसके लुप्त हो जाने के बाद फिर क्या आता है? बुढ़ापा आता है। तो यह थॉमस। नेक्स्ट है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो कार्बनिक यौगिक है वो कौन सा है? तो प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो कार्बनिक यौगिक है वो क्या कहलाता है? सेल्यूलोज। नेक्स्ट है, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो आरएनए का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? ये है प्रोटीन का संश्लेषण। नेक्स्ट है, प्रोटीन किसका बना हुआ होता है? तो मैंने आपको बताया ही हुआ है कि प्रोटीन किससे मिलकर बनता है? एमिनो एसिड से मिलकर बनता है। प्रोटीन का पाचन होता है, तो प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन नाम की जो एंजाइम होती है उससे। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक पदार्थ है। तो प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? तो यह है यूरिया।
नेक्स्ट है प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किया गया था। तो प्रयोगशाला में यूरिया का जो संश्लेषण किया था सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? वॉलर के द्वारा किया गया था। और यूरिया में अगर नाइट्रोजन की बात करें तो यूरिया में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है कितना रहता है? 46% आसपास प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है। तो यूरिया जो उर्वरक होती है इसमें जो नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है वो एमाइड्स के रूप में प्रेजेंट रहता है। अब देखिए यूरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? NH2CONH2, ये इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट है यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। तो यूरिया जो है अधिकतम मात्रा में कहाँ पर पाया जाता है? तो अधिकतम जो होता है मूत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट है शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? तो शरीर में यूरिया जो होता है ये यकृत में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूत्र दुर्गंध देता है किसके कारण? तो देखिए यूरिया इसमें क्या प्रेजेंट रहता है? इसमें प्रेजेंट रहता है अमोनिया, जिसके कारण क्या होती है? दुर्गंध आती है। नेक्स्ट है दूध की पाश्चुरीकृत किया जाता है। तो दूध को पाश्चुरीकृत करने के लिए कौन सी टेम्परेचर तक किया जाता है इसको? तो यह है 62 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है दूध का pH मान कितना होता है? तो दूध का जो pH मान होता है वो होता है 6.6 के अराउंड। नेक्स्ट है दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो दूध के प्रोटीन को पचाने वाला जो एंजाइम है वो कौन सा है? तो वह है रेनिन। नेक्स्ट है दूध की शुद्धता मापी जाती है। तो दूध की शुद्धता को किसके द्वारा मापा जाता है? लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट है BHC 10%, इसका व्यापारिक नाम क्या है? गैमेक्सिन, इसका व्यापारिक नाम होता है गैमेक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध खट्टा होता है किसके कारण? तो देखिए दूध जो है ये खट्टा होता है जीवाणु के कारण। नेक्स्ट है कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है? तो कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी जो मिट्टी होती है वो कौन सी मिट्टी होती है? काली मिट्टी, जिसको कि रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडे में जो उजला भाग होता है वो कौन सा होता है? जो प्रोटीन होती है ना, अंडे में जो प्रोटीन पाई जाती है वो उजले भाग में पाई जाती है। नेक्स्ट है रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या होता है? ये होता है सोडियम सिलिकेट। नेक्स्ट है दर्द निवारक जो दवाएं हैं वो क्या कहलाती हैं? दर्द निवारक दवाएं कहलाती हैं एनाल्जेसिक। नेक्स्ट है दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? तो दूध में पाई जाने वाली जो शर्करा है वो कौन सी है? लैक्टोज। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं। तो जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ये किसको नष्ट करते हैं? बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। नेक्स्ट है अंडाणु का निषेचन होता है। तो देखिए जो अंडाणु होती है इनका निषेचन फीमेल की जो फैलोपियन ट्यूब्स होती है ना वहाँ पर होती है। नेक्स्ट है द्रव में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक होता है पारे, और ये धातु है ऐसा जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होता है। तो एंटीबायोटिक जो एम्पिसिलिन है ये प्राप्त होता है किससे? बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक सम्मिश्रित होता है? तो ऐसा कौन सा तत्व है जो कि हाइड्रोजन के साथ सबसे ज़्यादा यौगिक बनाता है? तो वह है कार्बन।
कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर सबसे ज़्यादा यौगिक बनाते हैं। नेक्स्ट है, कागज पर उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जाता है? यानी कि कागज पर जो उंगलियों के चिन्ह होते हैं उसको विकसित करने के लिए, स्पष्ट रूप से देखने के लिए किसका यूज किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का घोल जो है इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? तो जब डिहाइड्रेशन होता है तो इसमें सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। नेक्स्ट है, पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किससे बनी हुई होती है? तो पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली जो सेलोफेन है वो किसकी बनी हुई होती है? ग्लूकोज एसीटेट की बनी हुई होती है। नेक्स्ट है, चीनी के शोधन के लिए कौन सा रंजक प्रयुक्त किया जाता है? तो चीनी के शोधन के लिए यहाँ पर जो रंजन यूज होता है वो है बोन ब्लैक। नेक्स्ट है, किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? वसा। ठीक है, वसा के साथ कास्टिक सोडा को अगर उबाला जाए तो इससे क्या बनता है? साबुन तैयार होता है। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन क्या है? तो पेनिसिलिन क्या होता है? एक तरीके की ये क्या है? एंटीबायोटिक है। फ्लेमिंग के द्वारा इसको विकसित किया गया था। नेक्स्ट है, अंडे में प्रोटीन पाया जाता है। तो अंडे में जो उसका उजला हुआ भाग होता है ना, उसमें प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति का भार किस प्रकार के लिफ्ट में अधिक होता है? तो देखिए, जब हम लोग लिफ्ट से नीचे आते हैं तो हमें एकदम हल्का महसूस होता है ना। तो जब नीचे आते हैं तो हमें वेट जो होता है कम महसूस होता है, और वेट अधिक कब महसूस होता है? जबकि लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तब। नेक्स्ट है, शांता की एसआई यूनिट क्या होती है? तो शांता की एसआई यूनिट होती है पॉइस। नेक्स्ट है, जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व कौन सा है? ये होता है कार्बन। नेक्स्ट है, अल्कोहल का प्रयोग किस तापमान में किया जाता है? तो अल्कोहल जो होता है इसका यूज़ किया जाता है -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये देखिए, आयतन बढ़ता है जबकि द्रव्यमान क्या रहता है? नियत रहता है। आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है, और द्रव्यमान नियत रहता है। नेक्स्ट है, ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की जो चाल होती है वो किस पर निर्भर करती है? आंसर क्या हो जाएगा? माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। माध्यम की प्रत्यास्थता और घनत्व पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक ध्वनि की चाल माध्यम के किस अवस्था में होती है? सबसे अधिक ध्वनि की जो चाल होती है माध्यम के किस अवस्था में होती है? तो वह होती है ठोस अवस्था में, फिर उसके बाद थोड़ी कम होती है द्रव में, और फिर गैस में, और निर्वात में बिल्कुल भी नहीं होती। नेक्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का गुण क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का गुण क्या होता है? तो ये देखिए, ये होता है अम्लीय। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो होता है अम्लीय। और नेक्स्ट की बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? ये होता है उदासीन प्रकृति का। नेक्स्ट है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? संयोजी इलेक्ट्रॉनों की जो होती है संख्या, ये अधिकतम 8 हो सकती है। नेक्स्ट है, दियासलाई में प्रयोग होता है। दियासलाई में कौन सी यहाँ पर प्रयोग होता है? तो देखिए, जो फास्फोरस होते हैं ये और भी प्रकार के होते हैं, सफ़ेद फास्फोरस भी होता है। तो दियासलाई में जो यूज़ होता है ये लाल फास्फोरस होता है। जैसे आपने माचिस को जलाते होंगे तो वहाँ पे किनारे में जो कि जिसे जलती है माचिस, वो कैसी होती? लाल फास्फोरस होती है, और माचिस की तीली में भी लाल फास्फोरस रहता है। नेक्स्ट है, कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है?
तो यहाँ पर देखिए कीटाणुनाशक के रूप में किसका उपयोग होता है, विरंजक चूर्ण का यूज होता है। नेक्स्ट है साबुन बनाने की प्रक्रिया है सैफोनिफिकेशन। तो सैफोनिफिकेशन क्या है, साबुन बनाने की एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है श्वसन क्रिया में निर्माण होता है। तो श्वसन क्रिया में निर्माण होता है किसका, ऊर्जा का। ठीक है। नेक्स्ट है श्वसन में शर्करा का होता है। तो देखिए श्वसन में शर्करा का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट है अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है। तो अमाशय में भोजन का पाचन जो होता है किस माध्यम से होता है, वो होता है अम्लीय माध्यम से। नेक्स्ट है हार्मोन का क्या कार्य होता है। तो देखिए जो हार्मोन होती है इसका काम क्या होता है, सभी प्रकार के जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं इनको नियंत्रित करने का काम करता है हार्मोन। नेक्स्ट है राइबोसोम किसकी सतह पर होती है यहाँ पर। तो राइबोसोम जो होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर होती है, इसी की सतह पर पाया जाता है। नेक्स्ट है प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कौन सा है, वह है मेरुदंड। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल के हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक कार्य करता है। तो ऑटोमोबाइल के जो हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक होते हैं ये किस सिद्धांत पर काम करते हैं, ये पास्कल लॉ के नियम जो होता है इस पर काम करता है। नेक्स्ट है सोने को घोला जा सकता है। तो अब देखिए सोने जल्दी से घुलती नहीं है, तो इसको घोलने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, एक्वा रेजिया का यूज़ किया जाता है। अब एक्वा रेजिया बनता किससे है, सल्फ्यूरिक अम्ल और एसिटिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल और एसिडिक एसिड से बनता है। तो यहाँ पर H2SO4 और नाइट्रिक एसिड NH3। HNO3। तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल का 3 अनुपात और नाइट्रिक अम्ल का 1 अनुपात मिलकर ये एक्वा रेजिया बनता है, जिसमें सोने को घोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉर्क प्राप्त होता है। तो कॉर्क जो होता है ये किससे प्राप्त होता है, ये ओक का पेड़ होता है ना, क्वैलकस, इससे प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कुनैन प्राप्त होती है। तो कुनैन जो होता है किससे प्राप्त होता है, तो कुनैन को किससे प्राप्त किया जाता है, ये है सिनकोना की छाल से। कुनैन को सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है मॉर्फिन तथा हेरोइन का मुख्य स्रोत क्या है। मॉर्फिन तथा हेरोइन का मुख्य स्रोत क्या है, तो ये होता है अफीम। नेक्स्ट है तारपीन का तेल प्राप्त होता है। तारपीन का जो तेल प्राप्त होता है ना, किससे प्राप्त होता है, ये बनता है चीड़ के जो पेड़ होते हैं उससे। नेक्स्ट है चाय में उत्सर्जित पदार्थ होता है, तो उत्तेजित। तो चाय में ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं, वो होती है थीन। कॉफ़ी में उत्तेजित पदार्थ कौन सी होती है, कॉफ़ी में होती है कैफीन। और दूध में होता है प्रोटीन। दूध में कौन सी प्रोटीन उपस्थित रहती है, ये होती है केसिन प्रोटीन। केसिन जो होता है एक तरीके की प्रोटीन है जो कि दूध में उपस्थित रहता है। नेक्स्ट है तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है। तो तंबाकू में कौन सा विषैला पदार्थ पाया जाता है, ये होता है निकोटीन। नेक्स्ट है चांदी की चमक को काला कर देता है। तो चांदी को काला करने का काम कौन करता है, ओजोन गैस कर देता है। नेक्स्ट है टंगस्टन एवं हीरे का गलनांक बिंदु क्या होता है। टंगस्टन का गलनांक बिंदु 3000 डिग्री सेल्सियस होता है और हीरे का 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्पात की कठोरता निर्भर करती है। तो जो इस्पात होता है ना, इसमें जो कठोरता होती है वो किस बात पर निर्भर करती है, इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें उपस्थित जो कार्बन है उसकी मात्रा कितनी है। नेक्स्ट है 1 ग्राम वसा से ऊर्जा उत्पन्न होती है। 1 ग्राम वसा जब यहाँ पर ब्रेक डाउन होती है तो कितनी ऊर्जा बनाती है, ये देती है 9.3 कैलोरी ऊर्जा देती है।
भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा, भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा ये क्या होता है? ब्रायोफाइट्स होता है। नेक्स्ट है, मरुस्थल में उगने वाला जो पौधा होता है ये क्या होता है? ये होता है जीरोफाइट्स। मरुस्थल में उगने वाला पौधा होता है जीरोफाइट्स। ऐसे याद रखिएगा कि मरुस्थल में मतलब पानी वानी ज़्यादा पाया जाता नहीं है, जीरो मान के चलिए, तो वो होता है मरुस्थल में उगने वाला जो पौधा होता है जीरोफाइट्स होता है। नेक्स्ट है, चट्टानों पर उगने वाला जो पौधा होता है वो क्या कहा जाता है? लीथ। लीथ वर्ड किसके लिए यूज होता है? चट्टान से होता है, तो यहाँ पर लिथोफाइट्स हो जाएगा। नेक्स्ट है, गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो गोबर जो होते हैं इन पर उगने वाले जो कवक होते हैं ये क्रोपोफिल कहलाते हैं, क्रोपोफिल कहलाते हैं। नेक्स्ट है, वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक क्या होते हैं? आपने कई बार देखा होगा कि एक कोई भी पेड़ होती है उसमें भी काई वाई जम जाती है तो ना कवक, तो ये जो होते हैं कार्टिकोल्स कहलाते हैं। कार्टिकोल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा बीजांड होता है, तो सबसे बड़ा बीजांड किस में होता है? साइकस में होता है। नेक्स्ट है, संसार के सबसे लंबे पौधे होते हैं, तो संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं किसके? जिम्नोस्पर्म से। दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है एंजियोस्पर्म और एक होता है जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने वाला जो वायुमंडलीय दाब है वो क्या होता है? तो पृथ्वी की सतह से अगर कोई चीज़ ऊपर जा रही है इट मीन्स उसमें जो प्रेशर है वो क्या होता है? कम होता है। ठीक। नेक्स्ट है, वायुमंडल होता है, तो वायुमंडल जो गर्म होता है या जो भी चीज़ें होती हैं ये संवहन विधि के द्वारा होती है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? रेडॉन तो भी अक्रिय गैस है लेकिन ये वायुमंडल में प्रेजेंट नहीं रहता है और सबसे भारी अक्रिय गैस है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो देखिए कौन कौन सी होती हैं? आर्गन होता है, क्रिप्टॉन होता है, जीनॉन होता है, रेडॉन होता है, हीलियम होता है और नियॉन होता है। तो ये सभी क्या हैं? और अक्रिय गैसें हैं, जिनमें से रेडॉन तो वायुमंडल में प्रेजेंट नहीं होता है और सबसे ज़्यादा मात्रा में जो पाया जाता है वो कौन है? क्रिप्टॉन है। और सबसे ज़्यादा जो यौगिक यहाँ पर बनाता है वो है जीनॉन। नेक्स्ट है, अक्रिय गैस की खोज किसके द्वारा किया गया था? ये जो अक्रिय गैसें हैं जितने भी मैंने आपको नाम बताए हैं इनकी खोज किसके द्वारा किया गया था? इनकी खोज जो है रैमजे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का जो परसेंट है वो कितना है? तो नाइट्रोजन देखिए कितना पाया जाता है? 78%। ऑक्सीजन पाया जाता है 21%। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वो कौन सी है? तो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ें पाई जाती है? हाइड्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय दाब का मापक है, तो वायुमंडलीय जो दाब है इसको किस में मापा जाता है? बैरोमीटर के थ्रू मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वायुमंडलीय दाब जो होता है कितने के बराबर होता है? तो एक वायुमंडलीय दाब जो होता है 10⁵ N/m² के बराबर होता है।